चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जब श्री रघुनाथ जी ने श्री जटायु जी से ये कहा कि हे पिताजी, आप अपने शरीर को रखिए, शरीर रख करके आप मुझे पिता होने का सुख प्रदान कीजिए और मुझसे पुत्र होने का सेवा सुख प्राप्त कीजिए। देखिए, आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजिए। परंतु श्री जटायु जी ने इस संदर्भ में मुस्कुराते हुए कहा कि जिनके नाम अंतिम क्षण में अस्मरण होने से अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। वही प्रभु मेरे नेत्र का विषय बने हुए सामने हैं। मुझे क्या चीज की कमी है? मैं किस कमी की पूर्ति के लिए शरीर को रखूं? खांगे माने कमी। तब श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में अश्रु भर आया और अश्रु भर करके प्रभु ने कहा कि हे पिताजी, आप अपने कर्म से यह उत्तम गति को प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे नाम के प्रभाव से, मेरे रूप के प्रभाव से। श्री राम जी अपनी ओर से इस बात को कह रहे हैं। यद्यपि श्री जटायु जी ने इस बात को माना है कि जब आप हैं तो फिर मुझे किस बात की कमी है। श्री राम जी को श्री जटायु जी के देहावसान को लेकर के, अर्थात पिताजी अब नहीं रहेंगे, शरीर को परित्याग करेंगे, नेत्रों में आंसू भर आया है। प्रभु ने कहा कि आपने जो सत्कर्म, कौन से सत्कर्म किए हैं? तो परोपकार किए हैं। आपने अपने कर्म से गति पाई है। वह कर्म कौन सा है? उसको स्पष्टीकरण करते हुए प्रभु ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परहित बस, जिनके मन में परहित बसा है, जग में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सूत्र मनुष्य को आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। श्री रघुनाथ जी के मुख से उच्चारित यह मंत्र है, परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। अपने आप को परहित में समर्पित करके तो देखें। परहित, वह परहित, जैसा कि अयोध्या वासियों ने कहा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। वैसे संसार में प्रायः सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति।
वह परहित नहीं है, चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, कोई भी हो। जहाँ स्वार्थ है वहाँ परहित नहीं है। परहित वह जहाँ पर कि किसी प्रकार से इस लोक और परलोक की कामना न हो। हेतु रहित परहित रतशीला, यह विचार होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। संसार में सचमुच उनके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। महर्षि श्री भरद्वाज जी परहित रतशील हैं। देखने में भले ही वे झोपड़ी में निवास करते हैं, लेकिन वक्त पड़ता है तो ऐसा वैभव से युक्त साम्राज्य खड़ा कर देते हैं कि उसे देख करके स्वर्ग के निवासी देवगण भी ललचाने लगते हैं। लखी अभिलाष सुरेश सची के ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष जो परहित पारायण है, उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, दुर्लभ नहीं है। बड़े बड़े मनीषी लोग, संत महात्मा लोग ऐसे हुए हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं रहा हो, कुछ भी नहीं रहा हो, लेकिन वे चाहे हैं तो सब कुछ हो गया है। अच्छा, परहित पारायण व्यक्ति भगवान को प्रिय इसलिए है क्योंकि वह अपने लिए कुछ कामना नहीं करता है, वह औरों के लिए कामना करता है। तो भगवान उनकी कामना को अवश्य पूर्ति करते हैं। ठाकुर जी उनकी कामना को पूर्ण करते हैं, उससे जगत का हित होता है। आगे श्री राम जी कहते हैं, तनु तजे तात जाहु मम धामा, देऊं काह तुम पूरन कामा। तात तनु तजी मम धामा जाहू। हे तात, शरीर को त्याग करके मेरे धाम को आप जाइए। श्री रघुनाथ जी प्रेम भक्ति के अभिभूत हो करके अपना ईश्वरत्व स्पष्ट किए। प्रभु ने कहा मेरे धाम को जाइए आप, और फिर कहा कि तुम्हें मैं क्या दूं, देहु काह तुम, मैं तुम्हें क्या दूं, आपको क्या दूं, आप तो पूरन काम हो। मनुष्यों को देह प्राण सर्वाधिक प्रिय होता है, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। अच्छा, हर कोई ये चाहते हैं कि हमें भी सेवा करने वाले कोई मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन श्री जटायु जी उससे भी इतने संतुष्ट हैं, पूर्ण काम है, कि सेवा कराने के लिए शरीर रखना स्वीकार नहीं किए। क्योंकि प्रभु ने कहा देखिए आप सुवन सेवा सुख। श्री जटायु जी ने कहा ना, मुझे सेवा नहीं कराना है। तो इस प्रकार से श्री जटायु जी पूर्ण काम है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने कहा कि मेरे धाम को जाइए, अर्थात आपको सालों की मुक्ति हम प्रदान करते हैं, मेरे धाम को जाइए। एक और आपसे निवेदन है, सीता हरन तात जनी, कहेहु पिता सन जाई, जौ मैं रामत कुल सहित, कहहि दसानन
आई। सीता हरण तात जनी कहेहु पिता सन जाई। तात सीता हरण पिता सन जाई जनी कहेहु। तात सीता हरण जाई पिता सन जनी कहेहु। हे तात, आप श्री सीता हरण की बात जाकर के स्वर्ग में पिताजी से नहीं कहिएगा। जनी कहेहु माने मत कहिएगा। जो मैं राम तकुल सहित, जो यदि मैं राम हूं, यदि मैं राम हूं तो कुल के सहित, अपने परिवार के सहित दशानन रावण स्वयं आकर के उनसे कहेगा। कहीं दशानन आई। सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाई। गीतावली अरण्यकांड 16 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, वहां पर भी प्रभु ने श्री जटायु जी से ये कहा, मेरो सुनियो तात संदेशु, मेरो सुनियो तात संदेशु, सिए हरण जन कहो पितासन वही अधिक अंदेशो। मेरो सुनियो तात संदेशो। रावर पुण्य प्रताप अनलम अलप दिननी रिपु दही। श्री रघुनाथ जी पिताजी से नहीं कहने के लिए इसलिए कह रहे हैं, पिताजी को कहने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि श्री चक्रवर्ती जी जब सुनेंगे कि श्री सीता जी का हरण हो गया है तो उन्हें बड़ी ग्लानि होगी अपने आप पर कि मैंने श्री राम को वन दे दिया और मेरा राम इतना कमजोर हो गया कि वह अपनी नारी की भी रक्षा नहीं कर पाया। श्री कैकेयी के प्रति रोष उत्पन्न होगा। इसीलिए प्रभु ने श्री जटायु को मना किया। आप पिताजी से श्री सीता हरण की बात मत कहिएगा। श्री जटायु जी ने रावण से कहा था, होई है सकल सलभ कुल तोरा। राम रोष पावक अति घोरा, होई है सकल सलभ कुल तोरा। श्री जटायु जी को इस बात को लेकर के आश्वासन देते हुए कहा, जाओ मैं राम, जिससे कि श्री जटायु जी के मन में भी संतोष बना रहे कि राम, मेरा राम रावण को अवश्य मारेगा। प्रभु ने कहा, यदि मैं राम हूं, मेरा नाम राम है, तो मैं रावण को कुल सहित मार करके पिताजी को अभिराम प्रदान करूंगा, आनंद प्रदान करूंगा। रावण जब जाकर के कहेगा तो पिताजी को बड़ी खुशी होगी, फिर उन्हें अपने आप पर गर्व होगा कि वाह मेरा राम। विश्व विजेता रावण को परिवार के सहित मार करके उन्हें मुक्त कर दिया। अर्थात रावण के किए
कुकर्म को दंड दिया श्री राम ने, तो जौ में राम। अच्छा, राम का मतलब यहाँ पर इस बात से समझना चाहिए, जो श्री परशुराम जी ने कहा, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउब रामा, अर्थात राम नाम वीर पुरुष का होता है। श्री परशुराम जी कहते मेरा भी नाम राम है। लोग परशुराम कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं फरसा हाथ में लिए रहता हूं, परशुराम कहते हैं मेरा नाम राम है, लेकिन मैं वीर हूं। तो श्री राम जी मानो उसी वीरता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जौ में राम त कुल सहित कहीं दशानन आई। क्षेत्रीय भाषा होती है, जाने को आना भी कहा जाता है। वैसे श्री राम जी की दृष्टि स्वर्ग की ओर है, इसलिए कहा कि कहीं दशानन आई। कह सकते थे कि कहीं दशानन जाई, पर प्रभु ने कहा आई, आकर के, अर्थात वहां आकर के, पिताजी के पास आकर के। अंगद जी ने कहा दिन 10 गए बाली पही जाई। रावण ने जानबूझ करके भेद नीति डालते हुए अंगद जी से कहा, बताओ अंगद, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? बाली हैं कहाँ? क्या समाचार है उनका? बहुत दिन हो गए उनके खबर नहीं मिली। तो अंगद जी कहते हैं तू बड़ा धूर्त है, तू सब जानता है फिर भी पूछ रहा है। तो सुनो, बस ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन और धीरज रखो। तुम अपने मित्र के पास जाओगे और वहां जब गले से लग करके मिलोगे और फिर बाली तुमसे पूछेगा, कहो दशानन तुम कैसे आए? तो तुम कहोगे कि अरे मित्र, मैंने श्री दशरथ नंदन श्री राम से विरोध किया तो उन्होंने मेरे कुल खानदान सहित को मार डाला। तो बाली भी यही कहेंगे, मित्र यही हाल मेरी भी हुई, मैंने श्री राम से विरोध किया। श्री राम के भक्त से विरोध करने का मतलब श्री राम से विरोध करना हुआ, तो मेरी भी यही दशा हुई, मुझे भी उन्होंने मार करके भेज दिया। अर्थात श्री राम से विरोध करने वाले को कुशलता नहीं है। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। फिर वे सुनाएंगे राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुनाइए ही सोई। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि जब जटायु जी भगवान के नित्य धाम जाएंगे और पिताजी श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी स्वर्ग में हैं, तो मुलाकात कैसे होगी, भेंट कैसे होगी? एक प्रश्न है। प्रभु ने इनसे कहा कि तनतज तात जाहु मम धामा, मेरे धाम को आप जाइए, और पिताजी स्वर्ग में हैं, राव गए सुरधाम, तो भेंट कैसे होगी? इसका समाधान यह है कि भगवान के नित्य धाम जाने के लिए 2 मार्ग है। एक तो वह मार्ग है कि जो भक्त भगवान के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहते कहीं भी, उनको सीधे नित्य धाम में पहुंचाया जाता है। तुरंत भगवान के धाम पहुंचते हैं, ठाकुर जी के पार्षद उनको भगवान के धाम पहुंचा देते हैं। दूसरा मार्ग है जो सभी लोकांतर होते हुए, सभी लोकांतर में परिभ्रमण करते हुए, सभी जगह सम्मान पाते हुए, सभी जगह पूजा प्राप्त करते हुए, सम्मानित होते हुए, पूजित होते हुए, तो भगवान के धाम में जाते हैं। अर्थात जिसको अर्चिरादि मार्ग कहते हैं। स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है, और पुराणों में भी इस बात की चर्चा है कि भगवान के नित्य धाम जाने का यह मार्ग है। इस प्रकार से जो विभिन्न लोकांतर होते हुए जाते हैं, उनको सभी लोक में पूजा होती है। आहा, ये मुक्ति पा गए हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं।
तो वहाँ उनका बड़ा सम्मान होता है, पूजा होती है। फिर आगे के लोक में जाते हैं, वहाँ भी इसी प्रकार से, और सब लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि भैया ये मुक्त हो गए, भगवान के धाम को जा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है सबको। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा। गिद्ध देह तजी, जटायु जी ने गिद्ध देह को तजी माने छोड़ करके हरि रूप धारण कर लिए। भूषण बहुपट पीत अनूपा, बहुत से आभूषण और अनुपम पट पीत माने पीतांबर धारण किए हुए हैं। ये सारूप्य मुक्ति हुई। इस सारूप्य मुक्ति हुई। सालोक्य के लिए कहा तनुतज तात जाहु मम धामा। सालोक्य, सारूप्य, श्री राम जी तत्क्षण उन्हें अपना रूप प्रदान, अर्घ जल दीन है। इस प्रकार से जो भी मुक्त होते हैं उनको भगवान अपना स्वरूप प्रदान करते हैं अपने धाम में आने पर। धन्य है श्री जटायु जी जिनको यहीं पर अपना स्वरूप प्रदान किए। जटायु जी महाराज गिद्ध देह को परित्याग करके हरि रूप धारण कर लिया। हरि माने श्री राम रूप, हरि माने श्री राम रूप। रामाख्य मीशम हरिम। बहुत से आभूषण धारण किए हुए हैं, अनुपम पीतांबर धारण किए हैं। एक बात मैं और निवेदन करूं, भगवान की कृपा से जिन्हें मुक्ति प्राप्त होती है उन्हें इसी प्रकार से भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। क्योंकि भक्त सेवा की भावना करता है, इसलिए ठाकुर जी उन्हें अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। बिल्कुल अपने जैसा ही उनको बना देते हैं, जिससे कि वह जीव उस स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। बाकी जो शरीर है ना, वो बदलता रहता है कपड़ों की भांति। जैसे हम लोग कपड़ों को बदल दिया करते, पुराना हो गया छोड़ दिया, दूसरा कपड़ा धारण करते हैं, वैसे बाकी जितने शरीर हैं कपड़े की भांति बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान का यह जो मंगलमय विग्रह स्वरूप जब प्राप्त होता है तो उस स्वरूप में स्थिरता रहती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने स्वरूप का चिंतन जब हम करें तो भगवान से संबंधित करके चिंतन करें। यह जो नश्वर प्राकृतिक जो पांच भौतिक शरीर है, इसे संबंधित करके नहीं, हम आत्म रूप में भगवान के अंश हैं और हमें वह स्वरूप प्राप्त होवे जो कभी नष्ट न होवे। भूषण बहुपट पीत अनूपा, बढ़िया श्रृंगार से समलंकृत। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरे बारी। श्याम गात विशाल भुज चारी। श्याम गात माने श्याम शरीर है, विशाल चार भुजा है, नयन में अश्रु भरा हुआ है,
स्तुति करत श्री जटायु जी स्तुति कर रहे हैं। श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी बारी। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी का स्वरूप प्राप्त हुआ तो भुजचारी कैसे? भगवान विष्णु का स्वरूप तो प्राप्त नहीं हुआ है। इस संदर्भ में कुछ संत महापुरुषों का भाव यह है कि भगवान के नित्य धाम तक पहुंचने के पूर्व चतुर्भुज रूप ही रहता है। कुछ संत महापुरुषों का भाव है कि भगवान के नित्य धाम में पहुंचने के पूर्व तक जीव को चतुर्भुज रूप ही प्रदान किया जाता है। और जो श्री राम रूप के अनन्य निष्ठावान श्री सुतीक्षण जी जैसे भक्त लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि नहीं, यहीं पर द्विभुज भगवान श्री राम के नराकार रूप श्री जटायु जी ने प्राप्त किया है। तो भुजचारी का अर्थ क्या करेंगे? तो भुजचारी का अर्थ ये करते हैं चारी माने विचरण करने वाले। ते अब फिरत विपिन पद चारी। जो भुजा से चलने वाले थे जटायु, जो भुजा से चलने वाले थे, भाई पंख ही उनकी भुजा है, भुजा से चलने वाले जटायु श्याम शरीर को प्राप्त किए हैं। तो चारी माने चलना। और हम लोग इस संदर्भ में बालकांड में जब भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य होता है और वहां पर माँ कौशल्या जब दर्शन करती हैं, तो वहां पर भी हम लोग इस संदर्भ में विचार करते हैं, निज आयुध भुज चारी। तो चारी माने चलना अर्थ होता है ते अब फिरत विपिन पदचारी। और दूसरी पंक्ति है बसतु मनसि मम कानन चारी। बसतु मनसि मम कानन चारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की रचना में शब्द ऐसे पड़े हैं, ऐसे शब्द रखे गए हैं कि सभी भाव के भक्तों के मन के अनुकूल अर्थ मिल जाता है। और इसलिए श्री रामचरितमानस जी सर्वदेशीय हैं, सबको प्रिय लगते हैं मानस जी। अब जैसे कि जो ऐसा मानते हैं कि भगवान नारायण भगवान विष्णु का रूप धारण करने, तो इसमें क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कल्प भेद से भगवान नारायण भगवान विष्णु श्री राम रूप में अवतरित होते हैं। और वैसे वस्तुतः श्री राम, श्री विष्णु, नारायण, श्री कृष्ण आदि सब उनका एक ही रूप है, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। वह विभिन्न रूपों में दिखते हैं लेकिन है एक ही, उन्हीं का स्वरूप है। तो स्तुति करत नयन भरी बारी, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर करके स्तुति कर रहे हैं श्री जटायु जी। जय राम रूप अनूप निरगुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, चंड सर मंडन मही। जय राम रूप अनूप निर्गुण। हे राम, आपकी जय हो। आपका रूप अनूप है, उपमा रहित है। आप निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। गुण प्रेरक सही, सही माने सचमुच। गुण प्रेरक, गुणों के प्रेरक हैं।
तीनों गुणों को प्रेरक हैं, प्रेरित करने वाले हैं आप। हे राम, आपकी जय हो। स्तुति में जय शब्द का उच्चारण किया जाता है। अथवा तो श्री जटायु जी का श्री राम जी में वात्सल्य भाव है। श्री जटायु जी श्री राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वादात्मक स्तुति से स्तवन कर रहे हैं। जय अर्थात आपकी जय हो, आप विजयी हो श्री राम जी। आपका रूप अनूप है। अनूप माने आपके स्वरूप की कोई उपमा नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। आपका रूप अनूप है। आप निर्गुण और सगुण दोनों हैं। निर्गुण, जहां आपका गुण प्रकट नहीं है वहीं आप निर्गुण हैं। जब आपका गुण अव्यक्त है तब निर्गुण है। जब आपका गुण व्यक्त हो जाता है तो आप सगुण हैं। ऐसा नहीं कि निर्गुण और सगुण दो रूप हैं, आपका है एक ही। गुण प्रकट हुआ तो सगुण और गुण प्रकट नहीं हुआ तो निर्गुण। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। जिस प्रकार से एक दारुगत देखिए एकु, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। एक अग्नि लकड़ी में गुप्त है और एक अग्नि लकड़ी में प्रकट है। एक लकड़ी यहां रखी गई, एक लकड़ी वहां रखी गई है। वहां जो रखी गई है उस लकड़ी में अग्नि प्रकट है, यहां जो लकड़ी रखी गई उसमें अग्नि प्रकट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें अग्नि नहीं है, अग्नि दोनों में है। एक दारुगत देखिए एकु प्रज्वलित, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। दोनों अग्नि सम है, वैसे ब्रह्म का ज्ञान है। दो नाम से जाने जाते हैं, अव्यक्त व्यक्त, निर्गुण सगुण, अप्रगट प्रगट, पर है एक। एक बार दो संतों में इस बात को लेकर के बड़ा सुंदर संवाद हो रहा था। एक निर्गुण पक्ष के पोषक थे, दूसरे सगुण पक्ष के पोषक। निर्गुण वाले कहें कि निर्गुण बढ़िया है, वहां कोई विकार नहीं। अगुणा दभ्र गिरा गोतीता, समदर्शी अनवद्या जीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृत पार प्रभु सबोरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहां मोह कर कारण नाही। तो अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, इस प्रकार से वे प्रतिपादन कर रहे थे। दूसरे कहे अरे भैया सगुण तो कहना क्या, इसमें आनंद ही आनंद है, स्वाद है, सुख है, आनंद है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। इस प्रकार से वे सुनावे। तो तीसरे संत ने देखा कि दोनों अपने अपने मत को पोषण कर रहे हैं। तीसरे संत जी ने कहा महाराज मैं एक बात कहूं। कहा ये निर्गुण और सगुण दोनों मिलके संपुट है। संपुट माने डिब्बा। और श्री राम जी का जो स्वरूप, श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन जो रूप हैं, श्री भरतानुज, श्री लक्ष्मणानुज, श्री रघुनाथ जी, ये रत्नवत हैं। तो कहा
कि जो निर्गुण है, जो सगुण है, वो निर्गुण और सगुण, आप कहते सगुण है, आप कहते निर्गुण है, हम कहते हैं कि निर्गुण सगुण ये संपुट है, बीच के रत्नवत श्री राम जी हैं। उसी बात को यहां पर कहा कि जय राम रूप अनूप रत्नवत, और निर्गुण सगुण ये संपुटवत। भाई संपुट का दो पार्ट होता है, ऊपर का कि नीचे का, तो निर्गुण सगुण। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। आप सही, सही माने सचमुच गुण के प्रेरक हैं, अर्थात तीनों गुण के प्रेरक हैं। तीनों गुण कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा, तीनों गुण के अधिष्ठात्री देवता कौन है? कहा सत्व गुण के भगवान विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान ब्रह्मा, तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव। तो तीनों गुण के एक एक करके अधिष्ठात्री देवता हैं। भगवान श्री राम प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों देव के प्रेरक हैं। अच्छा, इन तीनों देव के प्रेरक होने से इन तीनों देवों को प्रेरणा करने से फिर क्या हुआ? कहा इन तीनों देवों को प्रेरणा करने से त्रिगुणात्मिका सृष्टि बन गई, ये संसार बन के तैयार हो गया। भाई ये संसार त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम तीनों गुण से संपन्न है ये। तो आप सचमुच तीनों गुण के प्रेरक हैं, अर्थात सृष्टि के संचालक, निर्माण करता, पोषण पालन करता सब आप ही हैं, क्योंकि तीनों गुण के प्रेरक आप हैं। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही चंड सर मंडन मही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन। 10 शीस के प्रचंड बाहुओं को खंडन करने के लिए आहा आपके पास चंड सर है। चंड माने तीक्ष्ण, क्रोध युक्त, यह सर माने बाण है। मंडन मही, मही माने भूमि को, मंडन माने भूषित करने वाले हैं आप। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन। श्री जटायु जी कहते हैं कि रावण को अपनी भुजा का बड़ा अभिमान है, बहुत गर्व है उसे। 20 पयोधि अकाध अपारा, कोवस वीर जो पाए ही पारा। उसने अपनी भुजा से मेरे पंख काट लिए प्रभु। आप उसके प्रचंड बाहु को खंडन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। उसके प्रचंड बाहुओं को खंडन करने के लिए आपके पास क्या है? कहा चंड सर। चंड माने तीक्ष्ण, क्रोध युक्त बाण है आपके पास। 10 शीस विनाशन 20 भुजा। 10 शीस विनाशन 20 भुजा। कृत दूरी महामही भूरी रुजा। कृत दूरी महामही भूरी रुजा। आपके पास जो बाण है वह चंड है। महिमा ने भूमि को सुशोभित करने वाले हैं, अर्थात रावण पृथ्वी को अशोभित कर रखा है, आप सुशोभित करने वाले हैं। प्रश्न ये उठता है, अभी युद्ध का कुछ अता पता नहीं है। श्री जटायु जी पहले कह दिए कि रावण को मार करके पृथ्वी को सुशोभित कर दिया आप। तो इसका उत्तर यह है
समाधान। श्री जटायु जी को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया है, साथ साथ दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। श्री जटायु जी सब देख लिए कि क्या हो रहा है, क्या होगा। अथवा तो यूं कहिए कि श्री जटायु पितावत हैं, श्री राम जी को पुत्र मानते हैं, तो पिता का काम है आशीर्वाद देना। श्री जटायु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, रावण को मार करके भूमि को सुशोभित कर दीजिए। तीसरा भाव यह है कि श्री राम जी ने स्वयं तो कहा है कि जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आई, इसलिए जटायु जी ने कहा 10 शीश विनाशन 20 भुजा। श्री राम 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, इसलिए कहा। चौथा भाव यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र की लीला अनादि है, नित्य लीला इनकी है, और भक्त लोग इसको भली भांति जानते हैं। जैसे कि चंद्रमा मुनि ने संपाति जी को पहले ही यह सुना रखा है, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि, तासु खोज पठ यही प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होब पुनीता, तिनहि मिले तय होब पुनीता। इसलिए जटायु जी ने भी कहा इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। और आगे कहते हैं, पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम नित नौमि राम, कृपाल बाहु विशाल भव भयमोचनम, विशाल भव भयमोचनम। पाथोदगात, पाथोद माने मेघ, पाथ माने जल, द माने जो दे, वे पाथोद। पाथोद माने मेघ, मेघ के समान, सजल मेघ के समान आपका श्याम शरीर है। पाथोदगात, सरोज मुख, सरोज कमल के समान आपका सुंदर मुख है, कमल के समान सुंदर प्रफुल्लित खिला हुआ मुख है। राजीव आयत लोचनम, राजीव माने लाल कमल के समान, आयत माने विस्तृत बड़ा सा, लोचनम माने नेत्र है। पाथोदगात सरोज मुख, सजल मेघ के समान सुंदर आपका श्याम शरीर है। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, और कमल के समान सुंदर मुख है आपका। होई हैं सुफल आजु मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। लाल कमल के समान सुंदर करुणा पूर्ण बड़ा नेत्र है। संतों ने, महापुरुषों ने ये माना है कि ठाकुर जी का नेत्र कर्ण पर्यंत, कान के पास तक, इसलिए कहा आयत लोचन, विस्तृत है, करुणा पूर्ण नेत्र है। स्वरूपानुरूप भव्य सुंदर लावण्यता से संपन्न युक्त नेत्र है। नित नौमि राम, कृपाल बाहु
विशाल भव भय मोचनम। कृपालु, कृपालु विशाल बाहु भवभय मोचनम। राम नित नौमी। हे कृपालु, आपकी भुजा, आपकी बाहु विशाल है, और वह भुजा क्या करती है? कहा भवभय मोचनम। भव भय, भव संसार के भय को मोचन करती है भुजा। हे राम नित्य नौमी, नित्य आपको मैं नमस्कार करता हूं, नित्य नौमी। विशाल बाहु, विशाल बाहु का मतलब लंबी भुजा। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। हजानु भुजा, खड़े होने पर स्वाभाविक रूप से घुटना छू जाए उसको कहते हैं लंबी भुजा। अब घुटना तो कोई भी छू लेगा, वो छूना नहीं माना जाता। सहज रूप में जो घुटना छू जाए उसको कहते हैं लंबी भुजा। और लंबी भुजा होना एक बहुत बड़े भाग्य का संकेत करता है। आजानु भुजा। हमारे श्री रघुनाथ जी की भुजा बहुत लंबी है, घुटने पर्यंत ही नहीं। सप्ताह वर्ण भेद करी जहां लगी गति मोरी। गयो तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयो बहोरी। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा मेरी गति जहां तक थी वहां मैं जा करके जब पीछे घूम करके देखा तो देखा कि मेरे पीछे भगवान की भुजा लगी है। गयो तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयो बहोरी। वहां भी प्रभु की भुजा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो यह कहा कि जहां जम जातना घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टेवैया। तुलसी जहां मातु पिता न सखा न को कहूं अवलंब देवैया। सांसत घोर पुकारत आरत कौन सुने चौर डटैया। अच्छा, ऐसी परिस्थिति हो और उस बैतरनी में पड़े हो, सब तरफ से कष्ट ही कष्ट हो। जहां जम जातना घोर नदी भटकोटि जलचर दंत टेवैया। दांत से टेवते हो, काटते हो, और वहां कोई सुनने वाले नहीं है। तात न मात न स्वामी सखा, कोई नहीं है। तहां बिनु कारण राम कृपाल विशाल भुजा गही काढ़ी ले भैया। उस वक्त यदि श्री राम जी को स्मरण करो तो श्री राम जी वहीं से विशाल भुजा गही काढ़ी ले भैया। श्री राम जी की भुजा बड़ी लंबी है। विभीषण जी महाराज ने सुना था कि प्रभु की भुजा बड़ी लंबी है। दूर रहते देखे दो भ्राता, दूर रहते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दोनों तरफ से बानर लोग बैठे हैं, बीच में सरकार सुंदर आसन पर विराजित है। दूर से विभीषण जी महाराज ने दर्शन किया और दर्शन करते करते इतने विभोर हो गए कि अपनी प्रणति निवेदित करते हैं वहीं से साष्टांग प्रणाम किए। गोस्वामी जी ने कहा असक ही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विषेखा। तो क्या चल के वहां गए? कहा नहीं। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। भुज विशाल गही हृदय लगावा। सहज रूप में तो भुजा लंबी है, ये घुटने तक अंगुलियां पहुंच जाती है आसानी से, लेकिन भक्तों के भव को समाप्त करने के लिए, दुख को निवारण करने के लिए श्री रघुनाथ जी की भुजा बड़ी लंबी है। और कहते हैं न कि हम उनके आश्रित हैं जिनकी भुजा बहुत दूर तक है, जिनकी बाहु बड़ी लंबी हैं, उनके आश्रित हैं। तो उसके वह कहने का मतलब ये होता है कि कहीं भी हम रहेंगे वो अपनी भुजा से तुरंत हमें उठा लेंगे। बाहु विशाल भव भय मोचनम। गीतावली उत्तरकांड 13 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुमिरत श्री रघु
वीर की बाहे सुमिरत श्री रघुवीर की बाहे होत सुगम भव उदधि अगम अति को उतरत को लांघत था है। सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें, भव मग जो अगम है वो सुगम हो जाते हैं, को उतरत को लांघत था है। कोई तो सीधे पार कर जाते हैं और कोई थाहते हुए आनंद लेते हुए पार करते हैं। ये श्री राम जी की भुजा की महिमा है। बलम प्रमेय मनादि मज मव्यक्त मेक मगोचरम गोविंद गोपर द्वंद्व हर भी ज्ञान घन धर निधरम बल म प्रमेय मनादि मज मव्यक्त मेक मगोचरम। पाठ जो हम करते हैं, बलम प्रमेय मनादि मज मव्यक्त मेक मगोचरम। अर्थ करने में बलम अप्रमेयम अनादिम अजम अव्यक्तम एकम अगोचरम, इस तरह से जब हम विच्छेद कर लेंगे शब्दों का तो अर्थ आसानी से समझ लेंगे। बलम अप्रमेयम, अप्रमेय माने नाप तौल रहित, प्रमाण रहित आपका बल है, अप्रमेय बल है। आप अनादि हैं, आप अजन्मा हैं, आप अव्यक्त हैं। अव्यक्त माने गुप्त। आप एक हैं, आप अगोचर हैं। अगोचर माने इंद्रियों का विषय नहीं है। बलम अप्रमेयम, अप्रमेय बल अर्थात नाप तौल रहित बल है। आपके बल की कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं है। अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानी नहीं पाई। जयंत ने कहा, गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा, शंकर चाप जहाज, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बस। अप्रमेय बल है, आप अनादि हैं। अनादि माने आपकी न तो आदि है न अंत है। भाई जिसकी आदि होती उसी का अंत होता है। आप अनादि हैं। आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। आप अनादि हैं, अज हैं। अज माने अजन्मा हैं। आपका जन्म नहीं होता। जिनका जन्म होता है उन्हीं का मरण होता। आपका जन्म नहीं होता है तो आप प्रकट होते हैं, गुप्त हो जाते हैं। आपका आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है। ऐसा कहाँ? आप अव्यक्त हैं। अव्यक्त माने आप व्यक्त नहीं होते, अव्यक्त रूप है आप, अप्रगट है आप। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आप एक हैं। एक माने अद्वितीय हैं। एक माने अद्वितीय हैं। आपकी तुलना में कोई नहीं है। जय समान अतिशय नहीं कोई। आप अगोचर हैं।
अगोचर अर्थात आप इंद्रियों का विषय नहीं है। आपको कोई अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम गोविंद। गोविंद, गोविंद माने इंद्रियों के प्रेरक हैं, एक तो अर्थ ये हो गया। और विद माने जानना, विद धातु से जानना अर्थ होता है। तो गोविंद माने आप इंद्रियों से जाने जाते हैं और गोपर माने इंद्रियों से परे हैं। दोनों बातें हैं। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर में दो विरोधी बातें एक साथ रहती है। दो विरोधी बात एक साथ रहती है, इसीलिए उनका ईश्वरत्व तो होता है। अब देखिए, गोविंद, गोविंद माने इंद्रियों के प्रेरक, इंद्रियों से जाने जाते हैं। और दूसरी बात, इंद्रियों से परे हैं, आप इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं। गोविंद गोपर द्वंद हर, द्वंद हर माने द्वंद को हरने वाले हैं। द्वंद क्या है? जहां दो बातें एक साथ हो, वो भी क्या, दो विरोधी बातें एक साथ हो। जैसे दुख सुख, हानि लाभ, जन्म मरण, मिलना बिछुड़ना, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये द्वंद है। दिन रात, शुभ अशुभ, ये सब द्वंद है। तो द्वंद हर विज्ञान घन, विज्ञान घन माने विज्ञान के समूह हैं आप। धरनी धरम, धरनी धरम माने पृथ्वी के धारण करता है आप। आप इंद्रियों के प्रेरक भी हैं, इंद्रियों से परे भी हैं, इंद्रियों से जाने भी जाते हैं, इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। आप द्वंद को हरने वाले हैं। द्वंद जो द्वंदात्मक संसार है उसको हरने वाले हैं। विज्ञान घन माने विज्ञान समूह है आप। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। धरनी धरम, धरनी धरम माने पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। कच्छप बाराह आदि रूप से, कच्छप बाराह आदि रूप से पृथ्वी के धारक हैं आप। जय राम मंत्र जपंत संत, अनंत जनमन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम, कामादि खल दल गंजनम। जे संत राम मंत्र जपंत, उन्ह अनंत जन माने भक्तों के मन को, रंजना माने आनंद प्रदान करने वाले। हे राम, अकाम आपको प्रिय हैं। कामादि खल दल को गंजना माने नष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री राम आपको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। श्री जटायु जी श्री राम जी से, श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं और उनके सामने उनकी स्तुति कर रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।